क्या महागठबंधन टूट चुका है? क्या रालोसपा महागठबंधन से अलग हो चुका है? केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद हैं। सर, ये बताइए, क्या महागठबंधन से रालोसपा अलग हो चुका है, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, महागठबंधन में अब स्कोप नहीं बचा है। इस वैश्विक कोरोना के महामारी में ये महागठबंधन भी कोरोना से संक्रमित हो चुका है। और कोरोना के बारे में कहा जाता है कि जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वहाँ ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है महागठबंधन का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है, इसलिए ज़्यादा प्रभावित जो है कोरोना से महागठबंधन हो गया। पूरी तरह आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, इसीलिए अब यहाँ से उम्मीदें नहीं बची हुई है। और महागठबंधन से हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं लगा बैठे हैं। हम लोगों ने पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हम सब लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया कि आगे की रणनीति तय करें। जनता के नब्ज को पकड़ते हुए बिहार के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल आपके अनुसार सीटें नहीं मिल रही है, इसीलिए रालोसपा ने फैसला लिया कि वो महागठबंधन से अलग हो जाएगी? देखिए, सीट शेयरिंग कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा कि विषपान करने के लिए भी तैयार हैं। सारा चीज़ आप लोग ले लीजिए और विष हम लोग को दे दीजिए, वो कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जब आप महागठबंधन और गठबंधन की बात करते हैं, परिवार में 4 लोग होते हैं, तो जब तक सबको नहीं बैठाएंगे तो आम सहमति कैसे बनेगी? महागठबंधन का 2 बड़ा घटक दल आरजेडी और कांग्रेस, आप देख लीजिए लगातार 15 दिनों से जो कांग्रेस के बयान आए हैं, अभी तक कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो आरजेडी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता नहीं हैं। एक तरफ एनडीए में नेता ऑलरेडी सब लोग मान चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। दूसरी तरफ 2 बड़ा घटक दल आरजेडी, कांग्रेस भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग तो तीसरे पायदान पे महागठबंधन में थे, पहले पे आरजेडी, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे रालोसपा। जब लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करेंगे, सीट की बात करेंगे, तो जब 2 बड़े घटक दल में ही सामंजस्य स्थापित नहीं है, चेहरा ही फाइनल नहीं है, तो सीट शेयरिंग तो बहुत बात की चीज़ है। दूसरी बात, आप किन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के बीच जाएंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनना चाहिए ना। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लिए डंडा खाए, अस्पताल में भी भर्ती हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं रोजगार सृजन की बात करता हूँ कि बिहार में कैसे उद्योग व्यवस्था लगे, एक एक व्यक्ति को यहीं रोजगार मिले। इन सारे चीज़ों का जब तक समावेश आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं करेंगे तो कैसे आप एनडीए से फाइट करेंगे? रालोसपा किस तरीके से देखती है जो तेजस्वी का नेतृत्व क्षमता है, उसको किस तरीके से देखती है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी में क्षमता नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। सब आंकड़ों का खेल है। आप भी जानते हैं मैं बहुत योग्य हूँ और मैं कहूँ कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, ये भी संभव नहीं है। सब आंकड़ों का खेल है। लेकिन जब आप बड़े घटक दल हैं तो स्वाभाविक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की बनती है कि सबको बैठाने का काम करें, सबको बैठा के आम सहमति बना लें। कहाँ हम लोगों ने कभी कहा कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार नहीं है? यानी 2 दिन पहले के वक्तव्य छोड़ दीजिए, उससे पहले कभी नहीं कहा। लेकिन जब आप बैठाएंगे नहीं, सब लोग आपस में बैठेंगे ही नहीं, तो कहाँ स्थापित हो पाएगा समन्वय? तो सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन की यही थी और यही कारण था कि हम लोगों को जो है सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जितनी क्षमता है, तेजस्वी जी से मेरे व्यक्तिगत भी रिलेशन है, मेरे छोटे भाई के तरह हैं, एज में भी हम मेरे से कम है, व्यक्तिगत रिलेशन मेरा है। मैंने भी तमाम कोशिशें की कि महागठबंधन एकजुट रहे, कुनबा बरकरार रहे। वाम दलों को भी लाने का काम तो हम लोगों ने किया था। आपने देखा था राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि में सबसे पहले वाम दलों को हम लोगों ने लाया, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने के नेतृत्व में आया है। वाम दल भी अभी खुश नहीं है, उन लोगों को भी नहीं पता है कि कौन सी सीट पे चुनाव की तैयारी करनी है। अब वर्चुअल चुनाव की बात हो रही है, चुनाव आयोग ने बहुत क्लियर कर दिया। तो जब तक आप सीटों के बंटवारा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कौन सी पार्टी किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी, यही फाइनल नहीं है, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की जो स्थिति है, जो मैंने कहा, महागठबंधन तो पूरी तरह आईसीयू में जा चुका है। जब आईसीयू में कोई व्यक्ति और दल चला जाए, गठबंधन चला जाए, तो बातचीत करने की स्थिति में जिम्मेदार कौन है? अगर महागठबंधन आईसीयू में पहुंच चुका है, उसके लिए अगर एक व्यक्ति, एक दल के बारे में बात करें तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, मुझे लगता है और मैंने बेबाकी से मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और आरजेडी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2 अहम घटक दल ही आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए
तो मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि यूपीए की जब बात करेंगे तो यूपीए का सबसे बड़ा पार्टनर तो कांग्रेस है। जब महागठबंधन, बिहार महागठबंधन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा पार्टनर आरजेडी है। वहाँ राहुल गांधी नेता थे, यहाँ तेजस्वी यादव जी नेता हैं, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मुझे लगता है इन लोगों की नियति और नीति दोनों साफ नहीं है, यही कारण है कि महागठबंधन जो है आज जो है सो बिखर गया। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से पहले ये बातें आ रही थी, चाहे रालोसपा के लिए हो या वीआईपी के लिए, कि सीटों से पहले आप उम्मीदवार की चर्चा करें, उम्मीदवार को दिखाएं, तभी हम आपको सीटें देंगे। भाई आप जब बैठेंगे तब ना मैं उम्मीदवार बताऊंगा। मैं ये कहना चाहिए, ठीक है आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप बैठेंगे, आप मुझसे डिस्कस करेंगे तब ना कि आप कौन कौन सी सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपके उम्मीदवार कौन कौन हैं। स्वाभाविक है जब गठबंधन में रहते हैं तो सबकी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ इससे। आप मेरे से पूछे क्या कि कौन से कैंडिडेट को आप कहाँ से खड़ा करेंगे। जब बातचीत ही नहीं, आप बताइए ना, महागठबंधन की कोई मीटिंग आप बता दीजिए कि जो बिहार में हुई हो, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल बैठे हुए हो। आप अकेले में किससे क्या बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप एक साथ जब तक नहीं बैठेंगे तब तक सहमति नहीं बन पाएगी। तो महागठबंधन की कोई मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये बातें कहना बेबुनियाद है कि आप लोगों ने नाम नहीं बताया। अरे आप पूछिए तो सही, नाम क्यों नहीं बताएंगे? कैंडिडेट का नाम कोई छिपा सकता है क्या? तेजस्वी तो अब ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है जाए। देखिए हर दल स्वतंत्र होता है, आरजेडी भी स्वतंत्र है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, और मेरा दल भी स्वतंत्र है। हम लोग को आगे का क्या निर्णय लेना है हम लोगों ने जो है तय कर लिया है, अधिकृत कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आने वाले वक्त में बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार में कैसे जो है सो युवाओं के लिए काम किया जाए, कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, कैसे निवेश लाया जाए, इन सब के लिए अगर हम लोग को कोई ठोस कदम, बहुत बड़ा कदम भी उठाना पड़े तो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। एनडीए में फिर से घर वापसी होगी रालोसपा की? देखिए एनडीए तो हम लोग का स्वाभाविक नेचुरल पार्टनर रहा है। आपको भी पता है 2015 में 2014 में माननीय मोदी जी की जब पहली सरकार बनी थी तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे, तो स्वाभाविक है नेचुरल अलायंस हम लोग का रहा है, और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। यहाँ सब लोग डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, तो बिहार के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए में हम लोग जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कोई अगर मजबूत कदम उठाना पड़े, एनडीए ने पहले भी सम्मान दिया है हम लोगों को, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बातचीत चलती रहती है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि हम लोग जो है किधर जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे बिहार के विकास सर्वोपरि होगा। एक अंतिम सवाल, एक तरफ एनडीए है जहां चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो चेहरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपको लगता है कि यह चेहरा विधानसभा में कहीं टिकने वाला है? देखिए ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी के सामने अगर तेजस्वी यादव जी के चेहरे को लाया जाए तो तुलना भी नहीं किया जा सकता है, तुलना भी करना बेमानी है। नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी जनता विश्वास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, आशीर्वाद दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। और तेजस्वी यादव जी अभी युवा हैं, और मुझे लगता है कि परिपक्वता जो है ना एज से भी होता है। आप एक महागठबंधन को इंटैक्ट नहीं रख पाए तो बिहार की जनता का आशीर्वाद आप कैसे ले पाएंगे, मुझे डाउट लगता है। कब औपचारिक ऐलान कब हो जाएगा? देखिए औपचारिक ऐलान की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोगों ने उस दिन प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में हम लोगों ने तय कर लिया, और जब आप जो प्रस्तावना पास हुआ वहाँ से जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि महागठबंधन से कोई आशा नहीं है। और स्वाभाविक हम लोगों को जो कहना था कह दिए। अब तो अनाउंस हम लोग करेंगे कि किधर जाने वाले हैं, किस गठबंधन में जाएंगे, कहाँ हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी। इसलिए पुरानी बातों को अब हम लोग को दोहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी, जब आप लोग के साथ बैठेंगे तो बातचीत ये होगी कि आगे की रणनीति क्या है, किसके साथ जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। और रालोसपा के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। रालोसपा जिस गठबंधन में जाएगी वो गठबंधन मजबूत होगी, और वो गठबंधन उस गठबंधन की सरकार बननी तय होगी, ये भी आप समझ लीजिए। रालोसपा के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और यह भी तय है कि रालोसपा जहां जाएगी बिहार में सरकार वहीं बनेगी। फिलहाल महागठबंधन से अब कोई ना उम्मीद है और ना ही कोई आशा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना,
न्यूज़ 24।